हेलो गाइस, तो मैं आज कहूँ आपके लिए शामन किंग का एक और कमाल का एपिसोड लेके। तो गाइस इस वाले एपिसोड में कुछ ज़्यादा ही ट्विस्ट्स हैं, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना। बाय द वे, अगर तुमने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो यार डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जल्दी से जाकर फॉलो कर देना। तो और किसी बकवास के बिना करते हैं हम इस वाली वीडियो को स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रेन योह से कहता है इस दरवाजे के पीछे होरो होरो और यू हमारा वेट कर रहे हैं, और जैसे ही हम वहां पर निपटा देंगे तो हम सीधे ही ताओ एन से लड़ने के लिए जाएंगे। जैसे ही वो दरवाजा खुलता है तो हम देखते हैं कि एक जैंगशी ने रयू को गले से पकड़ के रखा होता है और होरो होरो की हालत भी कुछ ठीक नहीं होती है। वो जैंगशी रयू और योह को देखकर कहता है ये लापरवाह था जैसे तुम दोनों, और वो बड़ी तेजी से उनके पीछे आ जाता है इससे पहले कि वो समझ पाते कि ये इनके पीछे कैसे आया, और वो उनके ऊपर एक रॉकेट किक मार देता है। वो दोनों बड़ी ही मुश्किल से बचते हैं और कहते हैं रॉकेट किक, आखिर ये किस तरीके का मुंह है। इसके बाद वो उनके ऊपर इंटरकॉन्टिनेंटल गाइडेड बुलेट किक मार देता है। वो दोनों इस अटैक का शिकार हो जाते हैं और उन्हें काफी ज्यादा चोट लग जाती है। योह कहता है ये तो ली पायरो के दाओ देन दो के फाइटिंग स्टाइल के मूव्स हैं। मानता एक कोने में छुपा होता है और कहता है इस दुनिया में सिर्फ दो ही लोग थे जिन्हें दाओ देन दो आता था, ली पायरो और उसका मास्टर, और अभी जो तुम्हारे सामने है वो ली पायरो का मास्टर सैमॉन है। योह को भी याद आ जाता है कि जब वो ली पायरो से लड़ा था तो आना ने उसकी सोल बुलाकर योह के अंदर डाल दी थी। रेन कहता है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन लाशों को साइंटिफिकली मॉडिफाई कर दिया गया था, तब जाके 5 कर स्क्वाड बनी है। ली पायरो के मास्टर की सोल किसी तरीके से एक यंग बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दी है। ऐसा लग रहा है कि जिन चारों को तुमने हरा दिया था वो तुम्हें बस ओवर कॉन्फिडेंट बनाने के लिए था, ताकि तुम लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ और यह बंदा तुम्हें बड़ी सफाई से मार डाले। ली पायरो का मास्टर अपना मास्क हटाकर कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं शामान हूँ, ली पायरो का मास्टर, और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो जैसे ही योह के ऊपर अटैक कर देता है ली पायरो वहीं पर आ जाता है और उसे बचा लेता है। शामान उससे कहता है मुझे तो लगा था कि एन ने तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दिया है। तभी वहां पर जान आ जाती है और वो कहती है मैंने इसे वापस जोड़ दिया और अब हम तुम्हें मिलकर हराएंगे। शामान उनसे कहता है क्या तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग मुझे हरा पाओगे? ली पायरो तुम बस मेरे एक चेले हो और तुम एक गुरु से नहीं जीत सकते हो। ली पायरो गुस्से में कहता है मैं तुम्हें हराऊंगा, तुम याद रखना। तभी उसका मास्टर गुस्से में आता है और वो शार्प गन फिस्ट उसके ऊपर मार देता है, लेकिन ली पायरो बड़ी ही तेजी से वहां से हट जाता है और वो बड़ी ही तेजी से उसके पीछे आ जाता है और सैटेलाइट ड्रॉप उसके ऊपर मार देता है। ये एक किस्म का मुंह है। ली पायरो अपने मास्टर को हरा देता है और इन सभी को समझ में नहीं आता है कि ताओ जेन ने इतनी आसानी से इतने बड़े कर स्क्वाड को कैसे हरा दिया। इसके बाद वो सभी आगे बढ़ते हैं और तभी उनके सामने कुछ ऐसी चीज़ आ जाती है जिसे देखकर वो सभी लोग घबरा जाते हैं, और हम देखते हैं कि ताओ एन अपने सिंहासन पे बैठकर वहां पर आ जाता है। वो उनके ऊपर अटैक कर देता है। तभी होरो होरो और यू अपने आप को बचा देते हैं और वो जल्दी से अपने ओवरसोल का यूज़ करके यू उसका हाथ काट देता है। वही होरो होरो उसका हाथ जमा देता है। वो दोनों जैसे ही पीछे देखते हैं तो वो देखते हैं कि उसके हाथ फिर से उग जाते हैं और ताओ एन उन दोनों को ही एक पंच मार देता है। वो दोनों बड़ी दूर जाके गिरते हैं। रेन उन्हें देखकर कहता है मैंने इन दोनों को चेतावनी दी थी। ताओ एन रेन से कहता है तुम अपने दोस्तों की चिंता कब से करने लगे? तुम इतने वीक कब से हुए हो रेन? अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वो उसके ऊपर जैसे ही पंच मार देता है तभी वहां पर ली पायरो आ जाता है और वो ताओ एन की गर्दन पे एक वार कर देता है, लेकिन ताओ एन की इतनी ज्यादा पावर होने की वजह से ली पायरो भी उसके सामने नहीं टिक पाता है। मानता अपने सामने इतने बड़े इंसान को देखकर घबराने लगता है और कहता है आखिर ये इंसान क्या है? क्या ये इमोर्टल है? तभी रेन गुस्से से कहता है कोई भी इंसान इमोर्टल नहीं है और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ।
वो अपना गोल्डन ओवरसोल बना देता है और वो जैसे ही अपने फादर पे अटैक कर देता है वो वहाँ से गायब होकर उसके पीछे आ जाता है और कहता है तुम अपने फ्रेंड्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट बनते जा रहे हो रैन। रैन अपने मन में सोचता है कि आखिर इसकी पावर का क्या सीक्रेट है, सुपर स्पीड, आफ्टर इमेज, इल्यूजन, आखिर ये सब कैसे कर रहा है। अपनी पूरी ताकत लगा के ताओ एन के ऊपर फिर से गोल्डन सोल अटैक कर देता है जिससे उसके चीथड़े उड़ जाते हैं, लेकिन अभी भी वो हारा नहीं होता है। उसके बॉडी के पार्ट्स बड़ी ही तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। यह बीच में आ जाता है और वो रैन को बचा देता है, लेकिन वो खुद जख्मी हो जाता है। ताओ एन अपनी स्पीड का यूज करके रैन के पीछे आ जाता है और कहता है तुम्हारे सारे दोस्तों को मैंने हरा दिया है, अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब तुम वही करोगे जो मैं तुमसे कहूँगा। तुम हार चुके हो, तुम अभी भी कमज़ोर हो, बॉडी से भी और दिमाग से भी। रैन कहता है ये सभी मेरी गलती है, मेरे दोस्तों की ये हालत मेरी वजह से हुई है, और वो ये बात मान लेता है कि वो कमज़ोर हैं। ये सुनकर कि रैन कमज़ोर हैं उसका डैड हंसने लगता है और कहता है फाइनली तुमने ये मान ही लिया, लेकिन मैं तुम्हें अभी भी पनिश करूँगा। रैन पीछे मुड़कर कहता है लेकिन यही कमज़ोरी मुझे ताकत देती है जो कि तुम कभी भी नहीं समझ पाओगे, ये मेरी नई ताकत है मेरे दोस्त। ताओ एन जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहता है आखिर तुम लोग एक दूसरे के लिए अपनी जान कुर्बान क्यों कर रहे हो, आखिर तुम लोग एक दूसरे पे इतना भरोसा क्यों कर रहे हो। ताओ एन अपना कंट्रोल खोने लगता है और वो रैन की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ने लगता है। इतना ज़्यादा पावरफुल अटैक देखकर रैन शांत रहता है और वो अपने गोल्डन ओवरसोल को भी बंद कर देता है। ताओ एन उसके ऊपर पंच मार देता है, लेकिन वो पंच उसके आर पार चला जाता है। मानता कहता है उसकी आर्म पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट हो गई, आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। और होरो कहता है तो वो बस एक ओवरसोल था। ओवरसोल जब एक शामन अपनी फोरियोको का यूज करके अपने गोस्ट को सॉलिड बना लेता है तो उसे ओवरसोल कहते हैं। यह कहता है फोरियोको जनरेट होता है विल पावर से, और जब विल पावर डगमगाने लगती है तो एक आदमी की पावर भी कम होती है। रैन कहता है मुझे नहीं लगा था कि मैं जिसे अपना डैड समझ रहा हूँ वो बस एक ओवरसोल था, अब तुम उसे देख सकते हो कि वो असल में कौन है। रैन कहता है उसने सदियों तक इतने बड़े ओवरसोल को मेंटेन रखा और अब तुम समझ ही सकते हो कि उसके अंदर कितना ज्यादा फोरियोको होगा। रैन का फादर कहता है अब तुम द ग्रेट ताओ किंग के सोल की पावर देखोगे। द ग्रेट ताओ किंग का नाम सुनकर रैन शॉक हो जाता है। रैन का फादर कहता है हमसे धोखा हुआ था और हमसे हमारी शानो शौकत छीन ली गई थी, आखिर तुम किसी पे भरोसा कैसे कर सकते हो, क्या तुम भूल गए हो कि हमारे पूर्वजों ने कितने ज़्यादा दुख उठाए हैं। यह कहकर वो उसकी तरफ अपना ओवरसोल ग्रेट ताओ ड्रैगन भेजता है और कहता है मेरे पास जितना भी फोरियोको बचा था मैंने इसमें लगा दिया है, तुम इससे नहीं बच सकते हो। रैन कहता है वो पास्ट मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखता है और मैं वही करूँगा जो मुझे करना है, मैं उसी रास्ते पे चलूँगा जो मैं चाहूँगा। और यह कहकर वो अपना गोल्डन ओवरसोल बना लेता है और वो बसन गोल्डन पंच उसके ओवरसोल के ऊपर मार देता है, जिसकी वजह से ताओ एन के ओवरसोल में जितनी भी सोलें कैद होती हैं वो सारी आज़ाद हो जाती हैं। ताओ एन अभी भी अपनी हार नहीं मानता है और कहता है मैं अभी भी जिंदा हूँ, तुमने मुझे अभी नहीं हराया है। इसके बाद वहाँ पर अचानक से दो लोग आ जाते हैं और उनमें से एक कहता है बस बहुत हुआ ताओ एन, तुम अपनी हार अब मान भी दो और अगर तुमने वैसा नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। उन्हें देखकर ताओ जिन कहती हैं ये तो ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर हैं, और ताओ एन भी अपनी हार मान लेता है। सीन चेंज होता है। रैन के घर आने की खुशी में वो सभी को एक डिनर पार्टी दे देता है। यह कहता है मुझे लगा था कि ताओ फैमिली बुरी है, लेकिन मुझे लगता है कि ताओ फैमिली इतनी भी बुरी नहीं है। उनका दादाजी कहता है मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, हाँ हमने बहुत सारे लोगों को ताओ फैमिली के लिए मारा है, लेकिन अच्छे और बुरे की थोड़ी सी मीनिंग चेंज हो गई है इस बदलती हुई दुनिया में। ढेर सारी बातें करने के बाद रैन डिसाइड करता है कि वो वापस टोक्यो जाएगा क्योंकि उसे शामन फाइट में हिस्सा भी लेना है, और इसके बाद वो अपने घोड़े पर बैठकर अपनी फाइट के लिए जाने लगता है। यो और बाकी सभी भी एक बस पकड़ते हैं और वो भी टोक्यो के लिए निकल जाते हैं। मानता सोच रहा होता है कि रैन के दादाजी ने कहा कि अच्छे और बुरे की थोड़ी सी मीनिंग चेंज हो गई है, लेकिन असल में वो क्या कहना चाहते थे मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन किसी दिन मैं वो समझ जाऊंगा। सीन चेंज होता है और रैन भी अपनी जर्नी के लिए चला जाता है। तभी उसके पीछे उसका डैड आ जाता है। ताओ एन कहता है क्या तुम दूसरी फाइट के लिए जा रहे हो, ये लो द ज्यूवेल थंडर स्वॉर्ड जो कि सबसे कीमती स्वॉर्ड है, ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ तुम्हारी फाइट के लिए।
दूसरी तरफ हम देखते हैं योग को, जिसकी ओरेकल बेल में कुछ अलार्म बज रहा होता है और मानता उसे कहता है शामन फाइट स्टार्ट होने वाली है, लेकिन यह अपना म्यूजिक सुनने में बिजी होता है। और यहाँ पर ये एपिसोड होता है गाइस एंड। सो अगर तुमने वीडियो लास्ट तक देखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन जाते जाते एक बात बता दूं, हम 1K सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज़्यादा करीब आ चुके हैं, तो जल्दी से यार चैनल को कर देना सब्सक्राइब। बाय बाय।